माता पिता बनने का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा। राजधानी रायपुर के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर ने मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि आईवीएफ पूरी तरह सुरक्षित और प्राकृतिक प्रक्रिया है। डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा ने कहा, यहाँ आधुनिक तकनीक और जेनेटिक टेस्टिंग से सफलता दर 70 से 80% तक है। हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड इलाज और हर महीने ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क परामर्श शिविर भी आयोजित किया जाता है। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रायपुर, जहां उम्मीदें मिलती हैं नई जिंदगी से। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नमिता चंद्रा वर्मा, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रायपुर से। बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रायपुर का जो सेंटर है ये सीके बिरला ग्रुप का सेंटर है। सीके बिरला ग्रुप की ऑलमोस्ट 50+ सेंटर्स अभी ऑल ओवर इंडिया हैं, जो कि हर सेंटर, सारे सेंटर्स यहाँ पे हमको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ। सीके बिरला जो ग्रुप का ये जो बिरला आईवीएफ सेंटर है, यहाँ पर हम बेसिक ट्रीटमेंट से लेकर के एडवांस ट्रीटमेंट सब कुछ हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी मतलब कि जिनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है उनको इनफर्टिलिटी से ग्रसित है। अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हमको बेसिकली जो बेसलाइन जो नीड होती है, जैसे कि फर्टिलिटी टेस्ट से लेकर के सीमन एनालिसिस से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें आईवीएफ हम यहाँ पे कर रहे हैं। आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसमें हम जो भी चीज़ें शरीर के अंदर हो रही हैं, कंसीव शरीर के अंदर होता है, जैसे कि महिला के शरीर में 2 अंडाशय होती हैं, 2 ट्यूब होता है, 1 बच्चादानी होती है। ट्यूब जब अंडाशय में अंडे बनते हैं वो वहाँ से ट्यूब पिक करते हैं उनको, और स्पर्म्स जब हम संबंध बनाते हैं तो वजाइना से यूट्रस के थ्रू फिर ट्यूब तक स्पर्म्स को पहुंचना होता है। जब एग और स्पर्म साथ में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में होता है। ट्यूब में 3 डेज तक बेबी वहीं ग्रो करता है। 3 डेज के बाद में 5th डे पर फिर बच्चादानी यूट्रस में फिर आगे ग्रो करता है। ये सब चीज़ें इंटरनल हैं, ये प्रेगनेंसी का तरीका है। अभी हम ये सारी चीज़ें बाहर कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन। अभी इसमें एग को हम बाहर निकाल लेंगे एनेस्थीसिया दे करके, एक पतली सी निडल के थ्रू, वजाना के थ्रू अपन सारे एग्स को बाहर निकाल के एम्ब्रियोलॉजी लैब में उसको प्रोसेस करते हैं। देन स्पर्म्स को उसके डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं, जो कि अपने आप होना था, हम उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करके फिर बेबी को बाहर ही बना रहे हैं। 5 डे तक हम बेबी को बाहर ग्रो करा सकते हैं लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में। अभी वो 5 डेज के बेबी को हम पतली सी कैथेटर के थ्रू हम यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो है वो असिस्टेड है ना। तो ये सब चीज़ हम बाहर एम्ब्रियोलॉजी लैब में कर रहे हैं, इसको बोल देते हैं आईवीएफ। ठीक है, अभी इसमें किस किस का इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि हम जानते हैं कि आईवीएफ का सक्सेस रेट का बात करते हैं, तो सक्सेस रेट जो है वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो वुमेन का एज कैसा है, वुमेन की फिटनेस कैसी है, क्वालिटी कैसे मिले हैं हमें एग के, बेबीज का क्वालिटी कैसा है, स्पर्म्स का क्वालिटी कैसा है, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। जब एक अच्छा बेबी बनता है उसके बाद सक्सेस रेट 70 to 80% होता है। अगर अच्छी एंडोमेट्रियम है, अच्छा बेबी बना है, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स होते हैं आईवीएफ में। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्ब्रियोलॉजी लैब। एम्ब्रियोलॉजी लैब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम कौन से मीडियम्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्रोसीजर से हमने बेबी को बनाया है, कौन से एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, कितने टेम्परेचर में रख रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स अपने डिपेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ बिरला में किसी भी चीज़ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। हाई क्लास हम रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, जो मीडियाज़ हम यूज़ करते हैं वो भी जो हम फॉरेन में यूज़ करते हैं वही मीडियाज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। मतलब कि बोलने का तात्पर्य ये है कि भाई जो हम बुक में पढ़ते हैं ना, वही मीडियाज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। इसलिए रिजल्ट 70 to 80% है हमारे यहाँ, जो कि अगर मल्टी साइकिल करते हैं, सिंगल साइकिल में इतने होते हैं, मल्टी साइकिल से इंक्रीज होकर वो 90% तक भी है हमारे यहाँ पे। तो डेफिनेटली इनफर्टिलिटी रिलेटेड या आईवीएफ रिलेटेड किसी को भी नीड है तो आप आंख बंद करके बिरला पे भरोसा करते हैं, खर्च कर सकते हैं, बिकॉज बिरला है तो भरोसा है। जी बिल्कुल। यहाँ का क्या सक्सेस रेशियो है?
इंडिविजुअल सेंटर की बात करें तो हमारे यहाँ सिंगल साइकिल में सक्सेस रेट 70 to 80% है, डबल साइकिल में 90% है। ये पद्धति काफ़ी थोड़ी कॉस्टली भी होती है, उसमें क्या सुविधा भी प्रदान की जाती है आपको? जी, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, EMI ऑप्शंस भी है हमारे पास, गोल्ड लोन का ऑप्शन भी है हमारे पास। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, एटलीस्ट बेबी लेकर जाए। तो हम अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम हमारी तरफ से हम जब उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो यहाँ इस सेंटर में मैम जो यहाँ के जो लोग जैसे मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है या आयुष्मान योजना है, उसके तहत भी कार्ड्स भी यहाँ पे एक्सेप्ट किए? डेफिनेटली आयुष्मान तो डेफिनेटली नहीं देता है, बिकॉज ये कॉस्टली प्रोसीजर है, गवर्नमेंट कोई भी कॉस्ट बेयर नहीं करती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं IVF का कवरेज, तो वो पेशेंट खुद ही अपने आप डिसाइड करके आते हैं कि भैया हम वो इंश्योरेंस लेंगे तो क्लेम कर सकते हैं। जी, IVF के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एम्ब्रियोज हम बाहर फ्रीज कर देते हैं, मतलब उनकी लाइफ वहीं पर रोक देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अभी फ्रीजिंग करने के बाद मान लो किसी को पेशेंट का 4 एम्ब्रियोज हैं, 2 हमने ट्रांसफर कर दिए, बेबी हो गया कंसीव, देन फिर आफ्टर 2 years 3 years 10 years तक हम उसको वापस उसी एम्ब्रियोज को वापस इम्प्लांट करके सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए भी पेशेंट हो सकता है। तो इसके लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल चीज़ है। दूसरा चीज़ कि कई बार हमने देखा है कि काउंट्स जो हैं वो मिल के काउंट्स, जो सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आता है इसमें स्पर्म काउंट डिक्रीज होने के कगार पे रहते हैं। तो हम जिस टाइम हमको पता चलता है कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उस टाइम पे हम उस स्पर्म्स को फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी इन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं कि वो स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो उस केस में डिफिकल्टी होती है। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम उसको फ्रीज कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि मान लो किसी के मील फैक्टर है जिसका स्पर्म्स नहीं है पानी में, तो उस केसेस में टीसा टेक्निक के थ्रू हम स्पर्म्स डायरेक्ट टेस्टिस में से इंजेक्ट करके निडल के थ्रू अपन स्पर्म्स को यूज कर सकते हैं। ये चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक अच्छा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज फैक्टर जो फीमेल्स में आजकल देख रहे हैं कि लेट मैरिजेस, लेट कंसेप्शन, लेट हर चीज़ लेट करने की आदत, तो उस चीज़ में हमको ये एक अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई हम उस एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एग काउंट जैसे ही महिला की एज बढ़ेगी एग काउंट डिक्रीज ही होगा, क्वालिटी भी डिक्रीज होगी, क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। तो एक सही एज पे हमको एग को फ्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि हम आगे हमको खुद की जेनेटिक्स आगे प्रोड्यूस करने में हेल्प हो। तो ये IVF के थ्रू ही हो पाता है। एक तरीके से ये एक मिरेकल है कि हम ये सब चीज़ें अभी कर पा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा भी आपने जो बात कही कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि आज भागम भाग वाली जिंदगी, लोगों को कैरियर का भी फोकस है, तो उस अवेयरनेस के लिए भी आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कार्यक्रम अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे कैंप्स करते हैं, लोगों तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, पेपर्स इंसर्शन करते हैं कि भाई आप लोगों को ये चीज़ पता हो, ये सोशल स्टिग्मा है इनको दूर करने का कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई आप चीज़ों को, हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, कहीं पर भी आपको रुकाव है तो आप आइए, कंसल्ट करिए, आपको सही गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। घर पे बैठे रहने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपको अवेयरनेस ज़रूरी है। आप एक बार आप आकर देखिए तो आपको डेफिनेटली, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बेबी तो यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा।